नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यक्षान की कहानी। ये किस्सा उस दौर का है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इतिहास पढ़ने का हमेशा से ही शौक रहा है। पुरानी किताबों की महक, उनमें छुपे रहस्यों की कहानियां और बीते जमाने के राज सब मुझे अपनी तरफ खींचते थे। पर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही शौक एक दिन मुझे ऐसी डरावनी घटना में ले जाएगा जिसे आज तक याद करके मेरी रूह कांप उठती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेरी कहानी। बारिश का मौसम था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और कोशी नदी उस दिन उफान पर थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका शोर दूर से ही कान फाड़ देने जैसा लग रहा। नदी किनारे खड़ा पुराना पीपल का पेड़ हवा के साथ डोल रहा था। हर बार जब बिजली चमकती तो आसपास का माहौल और भी डरावना हो उठता। इसी दौरान एक किसान अपनी पुरानी साइकिल पर घर लौट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो बेहद डरा हुआ है। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी साइकिल रुक गई। किसान ने घबराकर इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे लगा जैसे कोई अभी अभी उसके पीछे से गुजरा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और जैसे ही उसने फिर पीछे देखा, शाम का वक्त था और हमेशा की तरह उस दिन भी मैं लाइब्रेरी में था। इतिहास की एक अच्छी किताब ढूंढ रहा था कि तभी मेरी नजर एक शेल्फ पर रखी किताब पर पड़ी। किताब नदियों के बारे में थी और जाने क्यों उस किताब को देखकर मुझे लगा जैसे ये मुझे अपने पास बुला रही हो। मैंने जल्दी से उसे उठा लिया और सीधे अपने कमरे में ले आया। किताब के पन्ने पलटते पलटते मेरी नजर एक जगह अटक गई। वहां लिखा था किश्नोई नदी। बस यहीं से मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किश्नोई नदी, जो दिन में जितनी शांत और सुंदर दिखती है, रात को उतनी ही डरावनी और भयानक हो जाती है। इस नदी से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां और किस्से हैं। यही वजह है कि यहाँ के गांव वाले कभी भी अंधेरे में इस नदी को पार करने की हिम्मत नहीं करते, खासकर किसान। किताब में जितना आगे बढ़ता गया उतना ही रहस्य गहराता गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, किसी को नहीं पता रात के समय जो लोग इस नदी के पास जाते हैं वो आखिर कहां चले जाते हैं। उनके शरीर तक नहीं मिलते, हड्डियां तक गायब हो जाती हैं। यक्ष ये सब पढ़कर हैरान था। दिन और रात में इस नदी का इतना अलग रूप क्यों है? आखिर ऐसा क्या है कि रात को लोग गायब हो जाते हैं और कोई उनका पता भी नहीं लगा पाता? ये सवाल उसके मन को बेचैन करने लगे। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि ये किताब किसी शाप जैसी है और अब उसका मन मान ही नहीं रहा था। उसने तय किया वो खुद जाकर कोशी नदी का सच देखेगा। अगले दिन यक्ष ने अपना बैग पैक किया और उस सुनसान रास्ते की ओर निकल पड़ा। शाम का वक्त था। अकेला ही वो नदी के पास पहुंच गया। धीरे से उसने अपना बैग जमीन पर रखा और एक जगह बैठकर इंतजार करने लगा। उसकी घड़ी में शाम के 7 बज चुके थे। इंतजार करते करते उसने दूसरी किताब खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। पन्नों में खोया वो ये तक नहीं समझ पाया कि वक्त कब बीत गया। जब अचानक उसने घड़ी देखी,
रात के 12:30 बज चुके थे। यक्ष ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपने कैंप की जिप खोली और बाहर झांका। बाहर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दूर बस कोशी नदी की आवाज और ठंडी हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कहीं कहीं जुगनू टिमटिमा रहे थे, जिनकी हल्की रोशनी माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। चांदनी रात में उसने हिम्मत जुटाई और नदी की ओर कदम बढ़ाए। पानी बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि उसमें उसे अपना ही साया नजर आ रहा था। पानी की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। तभी उसने बाएं तरफ चेहरा घुमाया और उसकी आंखें ठहर गईं। वहां एक औरत खड़ी थी, काले रंग की साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पूरा शरीर चांदनी और चारों तरफ उड़ते जुगनुओं की रोशनी से चमक रहा था। वो दृश्य इतना अजीब और डरावना था कि यक्ष की रूह कांप उठी। यक्ष ने पहले सोचा, शायद ये कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई है। लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो औरत धीरे धीरे नदी के किनारे पड़े एक बड़े पत्थर पर आकर बैठ गई। अचानक ही चारों ओर अनगिनत जुगनू चमकने लगे। उनका हल्का सा हरा उजाला उस औरत के लंबे खुले बालों पर पड़ रहा था और वो बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छू दिया हो। यक्ष के दिल में एक अजीब सी सिहरन उतरने लगी। उसने खुद से बुदबुदाया, ये सही नहीं है। गांव की कोई औरत इस वक्त यहां क्यों होगी? उसने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, सुनो, कौन हो तुम? जानते हो ये नदी कितनी खतरनाक है? यहां रहना सही नहीं। उसकी आवाज रात की खामोशी चीरती हुई गूंज उठी, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। कोई जवाब नहीं मिला। यक्ष की सांसें तेज होने लगी, फिर भी उसके कदम जैसे अपने आप उस औरत की तरफ खिंचते चले गए। हर कदम भारी था, लेकिन उसे रोकना मुश्किल। उसके दिल में एक ख्याल आया, कहीं ये वही तो नहीं जिसने सबको मारा है, या ये कुछ और है? जैसे जैसे वो पास पड़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। नदी की लहरों का शोर भी बदल गया। अब वो आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के बीच से कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा हो, यक्षस, यक्षस। यक्ष धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ रहा था। उसके चारों ओर फैली वो रहस्यमय सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जैसे हर सांस उसके दिल पर जादू कर रही हो। उसकी नाक उस खुशबू में खो चुकी थी, लेकिन दिल बार बार चेतावनी दे रहा था, नहीं, कुछ तो गलत है, यह साधारण नहीं है। वो औरत धीरे धीरे उस पत्थर से उठ खड़ी हुई। उसके लंबे काले बाल जमीन को छूते हुए हवा में लहरा रहे थे। उसके इर्द गिर्द जुगनू ऐसे मंडरा रहे थे मानो किसी रानी के चारों ओर दीपक जगमगा रहे हों। यक्ष की आंखें ठिठक गईं। ये गांव की साधारण औरत नहीं हो सकती। उसने आवाज दी, सुनो, कौन हो तुम? ये नदी बहुत खतरनाक है, यहां आना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यक्ष और पास पहुंचा और अचानक वो औरत उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। सन्नाटा छा गया, हवा रुक सी गई। फिर चारों तरफ से गूंजती हुई एक ऐसी हंसी सुनाई दी जो ना औरत की थी ना इंसान की।
वो हंसी जैसे सीधे उसकी हड्डियों के भीतर गूंज रही थी। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है नौजवान? यक्ष का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। कांपती नजरों से उसने ऊपर देखा। पीपल के ऊंचे पेड़ पर वही औरत बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी घनी परछाइयों में छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी पीठ और खुले लंबे बाल दिखाई दे रहे थे, जो ठंडी हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। यक्ष के गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। दिल धड़क रहा था, धक धक धक। वो औरत बहुत धीमे, खौफनाक अंदाज में बोली, अगर सच जानने की हिम्मत है तो पास आ जाओ। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था मानो हवा में कोई अदृश्य साया हिल गया हो। दोस्तों, उसी समय अचानक मैं वहां से गायब हो गया। मैं और वो औरत दोनों किसी सुनसान वीरान कमरे में पहुंच चुके थे। चारों तरफ ओपन अंधेरा फैला हुआ था। हवा तक जैसे थम गई हो। बस हल्की हल्की चमक, कहीं दूर जुगनों की झिलमिलाहट और टूटी खिड़की से छनकर आती फीकी चांदनी। उस कमरे का सन्नाटा इतना भारी था कि यक्ष की रूह तक कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल जैसे सीने से बाहर निकलना चाहता हो। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था, ये असली दुनिया है या कोई श्रापित जादुई जगह। यक्ष ने कांपते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत जुटाई और मन ही मन सोचा, आखिर ये औरत कौन है और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तभी उस औरत ने अपने लंबे खुले बालों को झटकते हुए धीरे धीरे बेहद रहस्यमयी आवाज में कहा, तो अब तुम्हें सच जानना ही पड़ेगा। तुम जानना चाहते हो सच? मैं वही हूं जिसे लोग कोशी नदी की रक्षक यक्षिणी कहते हैं। जो भी नदी के पास रात में आता है, उसका डर और लालच देखकर मैं उसे इस जगह खींचती हूँ। दिन में सब कुछ शांत और सुंदर लगता है, पर रात को नदी खुद अपना रूप बदल लेती है। जो लोग नदी में खो गए, उनके हड्डियां और शरीर मैं अपने पास नहीं छोड़ती, ताकि भविष्य में कोई भी उसकी ताकत का एहसास ना कर सके। यक्ष का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। धक धक धक। उसने कांपते हाथों से चारों तरफ देखा। चारों ओर हड्डियों का ढेर पड़ा था और हवा में खून की सड़ी हुई महक तैर रही थी। जुगनुओं और चांदनी की हल्की रोशनी में हड्डियों के अजीब साए दीवारों पर नाच रहे थे। वो औरत अब भी सामने खड़ी थी। पहले तो उसका पीठ ही दिख रहा था, लेकिन अचानक चटाक वो बिजली की तरह मुड़ी और यक्ष की तरफ घूरने लगी। यक्ष का गला सूख गया। ये कौन है? और तभी कमरे के उस पुराने जर्जर दरवाजे से टप 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 खून बहना शुरू हुआ। धीरे धीरे फर्श पर लाल समुंदर फैलने लगा और उसी के साथ एक तीखी चीख गूंज उठी। आ! यक्ष ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो कमरे में अब सिर्फ दो चीजें बची थी, वो औरत और चारों ओर फैला खून। उसी पल नदी का रहस्य, उसकी शक्ति और उसका डरावना रूप यक्ष की आंखों के सामने पूरी तरह उजागर हो गया। और यहीं से यक्ष समझ गया
कि कुछ रहस्यों को जानना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। उस रात के अंधेरे में कोशी नदी की यक्षिणी की भयानक सच्चाई उसकी रूह में हमेशा के लिए घर कर गई।